एक गांव में राजीव नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बेहद आलसी था। हर दिन वह आसपास घूमता रहता, बिना मेहनत किए भोजन प्राप्त करने की जुगत में रहता। उसकी आदत थी कि वह किसी न किसी बहाने से अपनी जिम्मेदारियों से भागता। एक सुबह वह गांव के बाहर खेतों की ओर घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक सेब के बगीचे पर पड़ी। भूख से तड़पते हुए उसने सेब चुराने का फैसला किया। राजीव धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा और जैसे ही उसने एक सेब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वह पलटा और देखा कि एक किसान उसकी ओर तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। डर के मारे राजीव सेब को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसने देखा कि पास ही एक जंगल था और वह उसमें जाकर छिपने का सोचने लगा। घने जंगल में दौड़ते दौड़ते उसकी सांस फूलने लगी। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि किसान अब उसका पीछा नहीं कर रहा, तो वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी थकी हुई सांसें लेने लगा। बैठे बैठे उसकी नजर जंगल के भीतर एक तरफ गई। उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा और कमजोर भेड़िया बैठा हुआ था, जिसकी केवल 2 टांगे थी। राजीव हैरान था कि वह भेड़िया इतने बड़े और खतरनाक जंगल में 2 टांगों के सहारे कैसे जीवित रह सकता है। वह भेड़िया न तो दौड़ सकता था, न ही शिकार कर सकता था। राजीव को यह देखकर और भी अचंभा हुआ कि भेड़िया शांत और संतुष्ट दिख रहा था। अचानक राजीव ने देखा कि एक विशाल शेर उसकी ओर चला आ रहा था। डर के मारे राजीव एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे डर था कि शेर अब भेड़िए को अपना शिकार बनाएगा, लेकिन जो उसने देखा वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। शेर के मुंह में मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने भेड़िए के सामने रख दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। राजीव की आंखों में विस्मय भर गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जंगल का सबसे बड़ा शिकारी शिकार करने की बजाय एक अपंग भेड़िए को भोजन दे। उसने इसे भगवान का चमत्कार मान लिया और सोचा कि अगर भगवान भेड़िए की देखभाल कर सकते हैं, तो निश्चित ही उनके पास मेरे लिए भी कोई योजना होगी। राजीव को लगा कि उसे भी कुछ नहीं करना चाहिए और भगवान उसकी देखभाल करेंगे, जैसे उन्होंने भेड़िए की। यह सोचकर वह जंगल में एक जगह बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई उसे भी भोजन ला कर दे। पहले दिन उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी भूख से परेशान होकर उसने फिर इंतजार किया, परंतु उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और अब वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अंततः तीसरे दिन राजीव भूख से बेहाल हो गया और जंगल से बाहर निकल गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक वृद्ध महात्मा से हुई। महात्मा के चेहरे पर असीम शांति और ज्ञान था। राजीव ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने भेड़िए और शेर का दृश्य देखा और कैसे वह सोचता था कि भगवान ने उसकी भी देखभाल करने की योजना बनाई होगी, लेकिन उसे कोई भोजन नहीं मिला। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान की योजना हर एक के लिए होती है, यह सत्य है, लेकिन तुमने उसकी योजना को गलत समझ लिया। भगवान ने तुम्हें उस भेड़िए का उदाहरण इसलिए नहीं दिखाया कि तुम उसके जैसे बनो और दूसरों की दया पर निर्भर रहो। उन्होंने तुम्हें यह दृश्य इसलिए दिखाया ताकि तुम समझो कि इस संसार में दया और मदद की आवश्यकता होती है। लेकिन याद रखो, भगवान चाहते हैं कि तुम शेर की तरह बनो, वह जो दूसरों की मदद करता है, न कि भेड़िए की तरह जो मदद का इंतजार करता है। राजीव ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना। उसके भीतर गहरी आत्मचिंतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसने महसूस किया कि उसकी अब तक की सोच ही गलत थी। वह दूसरों की मदद पर निर्भर होकर जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, जबकि असल जीवन में मेहनत, कर्म और आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख और सफलता का मार्ग था। महात्मा से मिले ज्ञान ने राजीव के जीवन को बदल दिया। अब वह आलस्य त्याग कर मेहनत करने और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार था। उसने समझा कि भगवान की योजना केवल संकेत देती है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमें खुद मेहनत करनी होती है। भगवान की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि उस योजना को पूरा करने के लिए हमसे क्या अपेक्षा है। कभी कभी हमें शेर की तरह आगे बढ़ना होता है, न कि भेड़िए की तरह दूसरों पर निर्भर रहना। यह कहानी इस सीख को दर्शाती है कि जीवन में सही अर्थों को समझना और उन पर सही तरीके से अमल करना ही असली सफलता की कुंजी है।